हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक और पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट एक ही कंपाउंड में दिए जाते हैं तो उनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहता है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उन सबको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पिछले वाले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपैक नेम लिखना है तो हमें कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन से रूल को भी हमको फॉलो करना पड़ता है। उन सब रूल और सीक्वेंस को हम आज के लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा रूल फॉर नेमिंग कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट भी। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो और साइड चेन भी हो या सब्स्टिट्यूएंट भी हो तो उनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी हम उनमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देंगे हम डबल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे हम ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसका प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे हम, और उसके बाद आता है हमारा साइड चेन। फिर साइड चेन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। तो हमको प्रायोरिटी का ऑर्डर इसी सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले हो गया क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हो गया हमारा डबल बॉन्ड, फिर हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर हो गया हमारा साइड चेन, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, आइए इनको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH किसके लिए होता है हमारा अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स से क्या यूज़ करते हैं हम, ऑल। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है। कहाँ से है, जहाँ से OH ग्रुप फर्स्ट में पड़ता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है। तो कल हमने एक सीक्वेंस को फॉलो किया था। सबसे पहले लिखते हैं हम सेंटर में वर्ल्ड रूट, उसके बाद लिखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद लिखते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। और वर्ल्ड रूट क्या डिनोट करता था हमारा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कि किसी भी पेरेंसी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता था, ये डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे लिखेंगे हम एन, अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे लिखेंगे हम इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम आयन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम ऑल। इन सबको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है हमारा, ये डिनोट करता है हमारा अगर कंपाउंड साइक्लिक है या रिंग चेन में है तो वहाँ पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं साइक्लो, और अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, इसको बोलते हैं जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो हमको इसी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या है OH, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड पोजीशन में क्या है हमारा डबल बॉन्ड। और एक बार यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको लिखते हैं हम इन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको लिखते हैं हम इन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको लिखते हैं हम आइन। ठीक, तो सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड रूट। वर्ल्ड रूट क्या डिनोट करेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंसी चेन में। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है हमारे, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम ब्यूट, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट। उसके बाद देखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम इन, ये कौन से पोजीशन में हमारे सेकंड पोजीशन में।
जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो 2 और 3 के बीच में है, तो हम 2 वाले को डिनोट करते हैं। तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट टू इन, और उसके बाद लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं हम ऑल। तो ये हो गया हमारा 1 ऑल, ये हो गया हमारा 1 ऑल। और कल के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर प्राइमरी सफिक्स के ई को हम क्या करते हैं ड्रॉप कर देंगे, अगर जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है वो ओवल से स्टार्ट हो रहा है, ओवल से स्टार्ट हो रहा है। ओवल क्या होते हैं हमारे आई ए आई ओ यू, इनको बोलते हैं ओवल्स। अगर इसके अलावा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम इसके ई को ड्रॉप नहीं करते हैं, उसको रिटेन रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओवल से स्टार्ट रहा है, तो हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स का इन है यानी ई है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूट टू इन 1 ऑल, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। आइए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है। कहाँ से है फंक्शनल ग्रुप, CHO से 1 2 3 4 5। और CHO फंक्शनल ग्रुप किसका है एल्डिहाइड के लिए, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं एल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे वर्ल्ड रूट से। इसमें कितने वर्ल्ड रूट हैं 5, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम पेंट। और अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, यानी प्राइमरी सफिक्स कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, कौन से पोजीशन में 3 में, तो उसको लिखेंगे हम 3 इन। और उसके बाद लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम एल, तो कौन से पोजीशन में 1 में, तो इसको लिखेंगे हम AL। तो यहाँ पे भी देखो ए आ रहा है यानी ओवल ए आ रहा है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के ई को हम ड्रॉप कर लेंगे। तो इसका कंप्लीट नाम क्या आएगा हमारा पेंट 3 इन 1 L, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप CO है, इसको बोलते हैं हम कीटोन, इसको बोलते हैं हम कीटोन। और कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है हमारा ऑन। इनको कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स से क्या होता है, उनको कल के लेक्चर में हमने एक लिस्ट के रूप में समझा था। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है, इस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में है, तो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वर्ल्ड रूट कितना हमारा 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम पेंट, इसको लिखेंगे हम पेंट है। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन में 4th पोजीशन में, तो इसको लिखेंगे हम 4 इन। और उसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा कीटोन, कौन से पोजीशन में है 2, उसके लिए लिखेंगे हम 2 1 ऑन। बट यहाँ पे भी देखो जो सेकेंडरी सफिक्स है ओ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स का ई को हम ड्रॉप कर लेंगे, तो इसका पूरा नाम आएगा हमारा पेंट 4 इन 2 ऑन, पेंट 4 इन 2 ऑन, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। और एक और एग्जांपल हमारा देखो CHO CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। इसमें हमको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में होगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO। अब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड भी नज़दीक पड़ रहा होगा फंक्शनल ग्रुप के। कहाँ से नज़दीक पड़ा है, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से हमारे 3rd पोजीशन में आ रहा है डबल बॉन्ड है, और यहाँ से कितना आ रहा है 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड है 2nd पोजीशन में आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों नज़दीक में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम पेंट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम 2 इन। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो हम 2 को डिनोट करते हैं, तो पेंट 2 इन। उसके बाद देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पे CHO, और यहाँ पे भी CHO।
तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 बार है। और अल्डिहाइड के लिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि अल्डिहाइड के लिए यहाँ पे लिखा था कि जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है हमारा एल। तो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड ग्रुप 2 बार है, तो दो बार है, तो उसके लिए लिखेंगे हम कौन कौन से पोजीशन में, 1 एंड 5th। तो इसके लिए लिखेंगे हम डाई एल, इसके लिए लिखेंगे हम डाई एल। और स्टूडेंट, और यहाँ पे देखिए अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डाई या ट्राई के रूप में आता है, तो डाई या ट्राई के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रीफिक्स का ई है उसको हम ड्रॉप नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका एक लास्ट एग्जांपल है, देखो सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन आइटम है इसमें, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम, इन। कौन से पोजीशन में, 2 और 3 के, तो लिखेंगे हम 2 इन। उसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, इसके लिए लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो कौन कौन से पोजीशन में हमारा ओइक एसिड, 1 एंड 4th। कभी भी नंबर और नंबर के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हम हाइफन लगाते हैं। तो कौन से, तो 1 और 4 के बीच में हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड यूज़ करते हैं, तो इसमें 2 बार है, तो 2 के लिए क्या लेंगे हम, डाई ओइक एसिड। ये हो गया इसका एफेक्ट नोमेनक्लेचर। तो बहुत इजी होते हैं, बस आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। और उनके सेकेंडरी सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उनका सेकेंडरी सफिक्स से क्या होता है, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। अब हमारा अगला रूल है, रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें से हम एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, यानी उसको हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और उसी को हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यानी अदर फंक्शनल ग्रुप, उसको हम ट्रीट करते हैं जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें से हम जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, और जो जूनियर मोस्ट होता है उसको हम एज ए साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ करते हैं। और इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें एक सीनियरिटी का ऑर्डर होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी का ऑर्डर और जो ऑर्डर है ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है हमारा एस्टर, उसके बाद आता है हमारा एसिड हैलाइड, उसके बाद आता है हमारा एमाइड, उसके बाद आता है हमारा नाइट्राइल, उसके बाद आता है हमारा अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एमीन, लास्ट में आता है हमारा ईथर, ठीक है। एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हो गया हमारा सल्फोनिक एसिड, फिर हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड, फिर हो गया हमारा एस्टर, फिर हो गया हमारा एसिड हैलाइड, फिर हो गया हमारा एमाइड, फिर हो गया नाइट्राइल, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन और ईथर। आपको इसी सीक्वेंस में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी का ऑर्डर को फॉलो करना है। और जो भी अदर रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं। जहाँ पे देखो कहीं पे और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कहीं पे लिखा है Cl, Br, I, F, ये सब क्या हमारे हैलो। अगर Cl है तो उसके लिखते हैं हम क्लोरो, Br है तो उसके लिखते हैं हम ब्रोमो, अगर I है तो उसके लिखते हैं हम आयोडो, अगर F है तो उसको लिखते हैं हम फ्लोरो। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है NO है तो उसको लिखते हैं हम नाइट्रोसो, अगर NO2 है तो उसको लिखते हैं हम नाइट्रो, अगर OR है तो उसको लिखते हैं हम अल्कोक्सी, अगर R है तो उसको लिखते हैं हम अल्काइल, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और एग्जांपल क्या हमारा CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा COOH है
और एक हमारा OH। COH को क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH को क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल। तो COH और OH में कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा? COH। ये देखो फर्स्ट में ही हमारा COH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिनोट इसको हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। और जो अल्कोहल है यानी OH ग्रुप, ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। और फर्स्ट COH ग्रुप आ रहा है हमारा यहाँ पे, और OH ग्रुप आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो इसको हम जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट करेंगे और इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम। और नोमेनक्लेचर में नेमिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में होता है। और एक बात याद रखना, जैसे हमारा अल्डिहाइड है, कीटोन है, नाइट्राइल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब में जो भी हमारा कार्बन इंक्लूड हो रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इन सभी कार्बन को हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। इन सभी कार्बन को हम नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। आप यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। इस कार्बन को भी हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं, तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेक्स। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेक्स। और ये तो हो गया हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या देखते हैं हम? प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ, सबसे पहले लिखे हम जो OH ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन हमारे? 4th पोजीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4th हाइड्रोक्सी। और जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हो गया हमारा वर्ड रूट, फिर हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स से क्या है हमारा? COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स से क्या होता है हमारा? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1 ओइक एसिड। और यहाँ पे देखो फिर सेकेंडरी सफिक्स O से आ गया, तो हम प्राइमरी सफिक्स के E को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप जिसमें हम प्रीफिक्स को भी यूज़ करते हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं, प्रीफिक्स के रूप में भी यूज होते हैं। इसमें से अगर इसमें देखो, अगर COH ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसको लिखते हैं हम कार्बोक्सी। तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी यहीं पे डिस्कस किया कि देखो अगर COH ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसको लिखते हैं ओइक एसिड। अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसको लिखते हैं कार्बोक्सी एसिड। अगर COR ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसको लिखते हैं हम अल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर CN है तो उसको लिखते हैं हम साइनो यानी प्रीफिक्स में। अगर यही CN हमारा सेकेंडरी सफिक्स में होता है तो उसको लिखते हैं हम नाइट्राइल। और यहाँ पे देखो OR में प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम? अल्काइल ऑक्सी। और X के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हेलो। CHO के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? फॉर्मेल। CHO यहाँ पे क्या है हमारा? अल्डिहाइड है। और अल्डिहाइड में हमने सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ किया था? अल्डिहाइड में हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया था L। और यह इसके नीचे हमारा कीटोन। कीटोन को हम प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं? कीटो या ऑक्सो। और OH को क्या यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोक्सी। और SH को मरकैप्टो यानी थायोल है। उसके बाद NH2 को लिखते हैं हम एमिनो। और डबल बॉन्ड NH उसको लिखते हैं हम इमिनो। और NO2 को लिखते हैं हम नाइट्रो। तो ये सब थे हमारे, अगर सेकंड यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो उसमें हम उनमें जो प्रीफिक्स लिखते हैं उनको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आइए हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3CO CH2 CH2 COH CH3CO CH2 CH2 COH। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो हमारा COH ग्रुप है, एक हमारा CO ग्रुप। तो कौन सा इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है? COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। और जो CO है यानी कीटोन है, ये कैसे ट्रीट करेगा? एज ए साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो इसमें देखो, और हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में पड़ता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम इस सभी को सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर
प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या आ रहा है हमारा CO के लिए हम प्रीफिक्स क्या लिखते हैं कीटोन के लिए, कीटो या ऑक्सो, और कौन से पोजीशन में है, 4th पोजीशन में। तो इसको लिखेंगे हम 4 ऑक्सो, और उसके बाद लिखेंगे हम वर्ल्ड रूट। इसमें वर्ल्ड रूट कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। और कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। और उसके बाद लिखेंगे, ये तो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। फिर लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं हम, ओइक एसिड। तो कौन से पोजीशन में है, 1 ओइक एसिड। आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इसका कंप्लीट नाम क्या हो गया हमारा, 4 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। आइए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपाउंड में हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। तो यहाँ पे देखो एक CHO ग्रुप है और एक CO ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो कीटोन होगा वो एज ए साइड चेन के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इसके हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 1 2 3 4। और अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो CO ग्रुप है वो एज ए सब्सटेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो कौन से पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में 3। और यहाँ पे देखो कीटो के लिए भी हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया था, ऑक्सो, 3 ऑक्सो। और यहाँ पे अब लिखेंगे हम वर्ल्ड रूट। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट हो गया। उसके बाद अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो उसके लिए लिखते हैं हम N। और अब लिखेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं हम ऑल 1 L। और यहाँ पे हम E को ड्रॉप कर लेंगे। क्यों, जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया हमारा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, या अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। किसी ऑप्शन में आपको 3 ऑक्सो ब्यूटेनल भी लिखा होगा, किसी में लिखा होगा आपको 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ऑल। तो दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं, ठीक है। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो CH3CH COH NH2। इसमें देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, COH, और जूनियर मोस्ट NH2। इसको हम सब्सटेंट के रूप में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में होता है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3। और जो NH2 है वो तो साइड चेन के रूप में यूज हो रहा है। तो उसके लिए लिखेंगे हम, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 2। और NH2 के लिए लिखते हैं हम एज ए सब्सटेंट है एमिनो, 2 एमिनो। उसके बाद लिखेंगे हम कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 1 2 3। 3 के लिए लिखते हैं हम प्रोप। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल, प्रोपेन। और उसके बाद लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा यहाँ पे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। और अब हम दूसरा कंपाउंड देखेंगे। दूसरा कंपाउंड है हमारा CH3CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा है COH ग्रुप, एक है हमारा CO। तो कौन सा जूनियर मोस्ट है हमारा, कीटोन वाला जूनियर मोस्ट है, और COH वाला यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सीनियर मोस्ट है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। और यहाँ पे देखो जो CO ग्रुप है यानी कीटोन वो एज ए सब्सटेंट के रूप में काम करता है। और जो एक सब्सटेंट इसमें और है मिथाइल ग्रुप। अब हम यहाँ पे 2 सब्सटेंट है हमारे पास, एक तो मिथाइल भी है और एक कीटोन भी है यानी ऑक्सो भी है। तो हम नंबरिंग कैसे लिखेंगे इसमें, यानी इसमें नोमेनक्लेचर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा मिथाइल और ये हो गया हमारा ऑक्सो। तो M और O में सबसे पहले क्या आता है हमारा, M आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद ऑक्सो कौन से पोजीशन में हमारे, सेकंड है, 2 ऑक्सो। और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे कार्बन आइटम कितने इसमें, 1 2 3 4। 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम N। और फिर लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारे यहाँ पे, ओइक एसिड। ओइक एसिड के लिए, ओइक एसिड किसके लिए यूज होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओइक
एसिड। तो ये हो गया हमारा 3 मिथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा कि अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट है, या किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही साथ आते हैं, तो उसमें से हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं, और कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं, उन सबको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम लास्ट में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है, देखो, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमको 2 कंपाउंड दिए हैं, हमको 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं, हमको इनको स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखो, जो भी हमको कंपाउंड दिया है उसको हमने क्या लिखा, जो भी हमको कंपाउंड दिया है उसको हमने इस टर्म में लिखा था। अब हमको यहाँ पे देखो कंपाउंड, तो अभी तक तो हमको स्ट्रक्चर फार्मूला दिया था, स्ट्रक्चर फार्मूला से हमने क्या निकाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम निकाले। बट अब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम दिए और हमको यहाँ से स्ट्रक्चर फार्मूला को निकालना है। तो ये आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखोगे हमारे 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखोगे हमारे वर्ल्ड रूट, उसके बाद लिखोगे 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखोगे हमारे 2 डिग्री सफिक्स। आपको सब पता है कि अब देखो, जो वर्ल्ड रूट डिनोट करता है वो कार्बन एटम को डिनोट करता है, और जो प्राइमरी सफिक्स है वो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है वो डिनोट करता है, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। और सेम वैसे ही जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो डिनोट करता है हमारा, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वहाँ पे हम साइक्लिक या रिंग चेन में है तो उसको बोलते हैं हम साइक्लो। अगर कंपाउंड में साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ पे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे वर्ल्ड रूट, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो हमारा पहला कंपाउंड है ब्यूट-2-इन 1-ओइक एसिड, ब्यूट-2-इन 1-ओइक एसिड। तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड रूट क्या है हमारा, ब्यूट, तो ब्यूट में से 4 कार्बन एटम। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन एटम लिखने 4, 1 2 3 4। आपको सबसे पहले इनकी वैलेंसी फर्स्ट में कंप्लीट नहीं करनी है, कंप्लीट हम सबसे लास्ट में इनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम कितने हमारे 4, तो 4 के लिए क्या लिखा हमने 1 2 3 4 ब्यूट। उसके बाद देखो प्राइमरी प्रीफिक्स ना प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन एटम को लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4। आप कैसे भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी देखो सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी हमने ऐसे नंबरिंग स्टार्ट किया। तो अब हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन में इन है, इन मीन्स डबल बॉन्ड है, तो सेकंड पोजीशन में हमने क्या लिखा, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद आ रहा हमारा प्राइमरी ना सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यानी 1-ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या डिनोट करता है हमारा, COH ग्रुप, COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट पोजीशन में हम क्या लगाएंगे, हम फर्स्ट पोजीशन में लगाएंगे हम ओइक एसिड, तो COOH, COOH। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला, देखो ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट में से 4 कार्बन हो गए, और सेकंड पोजीशन में हो गया हमारा इन 1 2, सेकंड पोजीशन में हमारा इन। उसके बाद देखो 1 ओइक, और 1 में हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन में ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COH, C+OH। आप यहाँ पे लास्ट में इनकी वैलेंसी पूरी भी कर सकते हो, जैसे अभी CH3 है, और यहाँ पे कार्बन ने कितने एटम बनाए हैं ना, कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1H और लिखेंगे, और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3 और 1OH। तो ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। आइए अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। कंपाउंड है हमारा 2,4,4 ट्राई मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 इन 2,4,4 ट्राई मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 1 इन। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वर्ल्ड रूट क्या है। तो इसमें देखो वर्ल्ड रूट क्या है हमारा, पेंट, वर्ल्ड रूट क्या है हमारा, पेंट। तो आपको सबसे पहले
5 कार्बन आइटम को डिनोट करते हैं। पेंट के लिए क्या, पेंट में कितने कार्बन आइटम होते हैं हमारे 5, तो उसके लिए लिखेंगे हम 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो इसमें कहीं से भी, हमने सपोज नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या है हमारे इसमें, सेकंड फोर्थ पोजीशन में क्या हमारे मिथाइल ग्रुप है। एक तो हमारा सेकंड पोजीशन में है और उसके बाद फोर्थ पोजीशन में है 1 2 3 4 CH3 और CH3 जो कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी 2,4,4 ट्राईमिथाइल, 2,4,4 ट्राईमिथाइल। और उसके बाद देखो फिर है हमारा 3 आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मीन्स अगर किसी कार्बन एटम में पैरेंथेसिस चेन में सेकंड लास्ट, जैसे सपोज एक कंटिन्यूस चेन है, इसके सेकंड लास्ट, यहाँ पे सपोज लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से सेकंड लास्ट वाले कार्बन को बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर हम सेकंड लास्ट कार्बन के बगल में CH3 ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इस ग्रुप में जितने भी कार्बन आइटम इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते, तो जितने भी कार्बन आइटम होते हैं उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम इंक्लूड किया हमने 3, तो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे देखो कौन से पोजीशन में लगाना है हमको, थर्ड पोजीशन में लगाना है CH3 और ये क्या हमारा सेकंड लास्ट क्या हमारा लास्ट कार्बन आइटम है। लास्ट कार्बन से हमको सेकंड लास्ट देखना है, कौन सा इसका होगा सेकंड लास्ट हो गया इसका ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे लगाएंगे CH3। ठीक, उसके बाद देखो फिर लास्ट में वगैरह पेंटेन ना, पेंट तो लिख दिया हमने 5 कार्बन आइटम। उसके बाद है हमारा 1 इन, यानी फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 2,4,4 डाईमिथाइल, 2,4,4 डाईमिथाइल न ट्राईमिथाइल। उसके बाद हो गया 3 आइसोप्रोपाइल, ये हो गया हमारा 3 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद है पेंट 1 2 3 4 5 पेंट। उसके बाद 1 इन, 1 पे इन। आप यहाँ पे इनकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे देखो CH3 और इस कार्बन में कितनी वैलेंसी की कंप्लीट है इसकी 1 2 3। यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन और लिखेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट है। और जो फर्स्ट कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 2 3 4। लास्ट में जो भी कार्बन बचेंगे, जो भी उनकी वैलेंसी बचेगी, उनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।